नमस्कार प्यारे साथियों, ओम साईं भास्कर एजुकेशन जीके एंड जीएस में आपका स्वागत है। आज आपको हम जीके जीएस के कुछ क्वेश्चन कराने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए तथा कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिए। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन संख्या 1 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 1 है आपका, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है, भारत का पहला जो है राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। इससे पहले इसे हैली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे को कब अपनाया था? तो ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। और हमारा देश जो है आज़ाद कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को आज़ाद हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, सबको पता है कि एशिया महाद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप यह पृथ्वी के कुल भूमि के क्षेत्रफल का 30% भाग है। उसके बाद से आपका अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर क्वेश्चन है आपका कि गुलाबी शहर यानी भारत में गुलाबी शहर या पिंक सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? तो जयपुर को, जो कि राजस्थान में पड़ता है, उसको पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद से 6वां क्वेश्चन जो है आपका दिया कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो ये एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, जो कि असम में स्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क अगर पूछ दे कि कहाँ स्थित है तो ये इसको बताना है कि असम में स्थित है काजीरंगा नेशनल पार्क। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर क्वेश्चन है कि भाखड़ा नांदल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये है सतलज नदी पे जो है कि बनाया गया है। सतलज नदी हिमालय पंजाब यानी कि सतलज नदी जो है पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच पे स्थित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है कि किस ग्रह को भोर का तारा कहते हैं? यानी सुबह का तारा मॉर्निंग स्टार या सांझ का तारा किसे कहा जाता है? इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार किसे कहते हैं? तो ये शुक्र ग्रह है। जो शुक्र ग्रह को, जो इसको अंग्रेजी में वीनस कहते हैं, वीनस को सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह भी कहा जाता है। यानी कि जो वीनस है आपका, शुक्र है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह भी है। उसके बाद से क्वेश्चन संख्या 9 है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार जो जीतने वाले पहले भारतीय थे तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको 1913 ईस्वी में उनकी कविता संग्रह गीतांजलि के लिए पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन संख्या 10 है कि भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो ये आंसर हो जाएगा इसका गुजरात। जो गुजरात की तटरेखा है वो सबसे ज़्यादा लंबी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कुछ विज्ञान के क्वेश्चन दिए गए हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यानी कि मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है पूछेगा तो ये यकृत है, यानी कि लीवर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है। इसका रासायनिक नाम कौन सा है? तो एस्कॉर्बिक एसिड, जो विटामिन सी का जो है नाम है एस्कॉर्बिक एसिड,
तो स्कर्वी रोग होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 13 है कि रक्त का थक्का जमाने वाला कौन सा विटामिन मदद करता है, यानी कि रक्त के थक्का के जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है। तो विटामिन के जो है रक्त के थक्का के जमने में क्या करता है, मदद करता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 14 कि हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है, यानी कि N2O जो है N2O हंसने वाली गैस का जो है नाइट्रस ऑक्साइड जो है हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है आपका 15 प्रश्न संख्या 15 है कि पेड़ पौधे अपना भोजन बनाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। जो पेड़ पौधे अपने भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी में फोटोसिंथेसिस इसको कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसको देख लीजिएगा। उसके बाद से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे क्या क्या प्रयोग करते हैं अपना भोजन बनाने के लिए। तो सूर्य का प्रकाश लेते हैं, क्लोरोफिल लेते हैं, पानी लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और की ज़रूरत पड़ती है तथा भूमि से खनिज लवण की भी आवश्यकता उनको होती है। क्वेश्चन संख्या 16 कह रहा है कि पानी का अधिकतम घनत्व यानी कि मैक्सिमम डेंसिटी कितना होता है, किस तापमान पर हो जाता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है उसका अधिकतम घनत्व होता है पानी का। आगे 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका कि विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। तो एम्पियर से विद्युत धारा का माप करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका मीटर होता है जी। विद्युत धारा का मात्रक जो है मीटर दिया है यहाँ पे। एम्पियर विद्युत धारा का मान ज्ञात करने के लिए करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन संख्या आपका 18 दिया है। क्वेश्चन संख्या 18 है आपका कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो सबको पता है कि 206 हड्डियां होती हैं। मानव शरीर में टोटल 206 हड्डियां होती हैं, जबकि जब बच्चा छोटा होता है तो उसमें 300 हड्डी पाई जाती है। नवजात शिशुओं में लगभग 300 के आसपास हड्डियां पाई जाती है, 300 हड्डियां होती हैं। इसके बाद से 19 नंबर क्वेश्चन है ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। तो सबसे ज़्यादा ठोस में होती है। ठोस में सॉलिड में जो होती है ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा होती है। जैसे स्टील और लोहा में सबसे ज़्यादा आपको उसकी ध्वनि सुनने को मिलता है। अब है त्वरण का एसआई मात्रक क्या है, 20 नंबर और अंतिम क्वेश्चन इस सेशन का जो है। तो त्वरण का जो एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है ये त्वरण का मात्रक। चलिए इसी के साथ हमारा 20 क्वेश्चन आज समाप्त हुआ। अगर ऐसे ही वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।